नाज़रीन, आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के साबिक सदर ममनून हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनकी मौत की ये जो खबर है वो उनके बेटे अरसलान ममनून ने इसकी तस्दीक की है। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ममनून हुसैन जो थे वो पाकिस्तान के 12वें सदर थे और 2013 से 2018 तक वो पाकिस्तान के सदर रहे। उनकी बीमारी के हवाले से बताऊँ तो ममनून हुसैन जो है वो काफ़ी अर्सा से अलील थे और पिछले जो 2 हफ्ते हैं उसमें वो कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला थे ममनून हुसैन साहब और काफ़ी अर्सा से उनका इलाज चल रहा था। बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स को चेक करवाया गया और उनका जितना मुमकिन हो सकता था उनका बेहतर इलाज करवाने की कोशिश की गई। उनकी फैमिली ने उनका बहुत ख्याल रखा और बहुत कोशिश की कि वो रिकवर हो सकें, लेकिन आपको पता है कि कैंसर से रिकवर होना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है और ममनून हुसैन भी उससे जांबर न हो सके। उनकी उम्र जो है वो 81 साल थी और कराची में उनका इंतकाल हुआ है और उनकी जो बाकी रसूमात हैं, आखिरी रसूमात हैं, नमाज जनाजा और रस्म कुल वगैरह, वो भी कराची में अदा की जाएंगी और उनकी जो नमाज जनाजा है वो कल उसका ऐलान किया जाएगा कि किस टाइम पे वो नमाज जनाजा अदा होगी। और पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों की जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से इस पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। अभी लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मीडिया पर भी उस तरह से अभी ये ख़बर नहीं चली और सोशल मीडिया पर भी ये मौत की खबर ज़ेर बहस नहीं आई, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला अभी उनकी वफ़ात का। लेकिन यूँ पता चल रहा है लोग इस पर गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा उनके करियर के बारे में बताऊँ तो ममनून हुसैन जो हैं वो 1940 में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, आला तालीम हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहे, बिज़नेस की तालीम हासिल की और वो 1968 से सियासत में उन्होंने दिलचस्पी इख्तियार की और सियासत में दाखिल हुए। 1968 में उन्होंने जो मुस्लिम लीग थी उसे ज्वाइन किया था और उसके बड़े सरगर्म रुकन रहे और उसके बाद उन्होंने फिर 93 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी यानी PMLN उसको ज्वाइन किया और मियां नवाज शरीफ के लिए अपनी खदमात सर अंजाम देने लगे और नून लीग ने काफ़ी उनको नवाजा क्योंकि उनकी बड़ी खदमात थी नून लीग के लिए, बड़े वफादार थे वो नून लीग के लिए। लिहाजा 1999 में जो सदर ममनून हुसैन हैं, साबिक सदर ममनून हुसैन, वो 1999 में गवर्नर सिंध भी रहे लेकिन बदकिस्मती से वो चंद माह ही गवर्नर सिंध के ओहदे पर विराजमान रहे क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट के चंद माह बाद ही मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से और उन्हें भी ओहदे से दस्तबरदार कर दिया गया। और वो जो फिर अगला फेज़ था रवां सदी का, जब मुस्लिम लीग नून इंतहाई मुश्किल हालत में रही और उसके जो क़यादत थी वो जला वतन रही, इस सारे अरसे में भी ममनून हुसैन जो हैं उनकी वफ़ादारियाँ नवाज शरीफ के साथ रहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहीं और यही वजह है कि जब 2013 में उनकी हुकूमत आई तो उनके लिए जो सूटेबल बंदा था सदर के लिए वो ममनून हुसैन थे और 2013 में उन्होंने सदर का हलफ उठाया और 2013 से 2018 तक 5 साल वो पाकिस्तान के सदर रहे और वो 12वें सदर बने पाकिस्तान के। और उनका जो उस वक्त ये जो दौरानिया था बतौर सदर, नेशनल पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा रोल नहीं था, ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस सरकारी तकरीबात में वो शिरकत करते थे और जो रस्मी एक तकरीर होती है बस वही वो कागज़ से देकर पढ़ दिया करते थे। और इसकी एक वजह यह भी थी कि नून लीग को भी एक ऐसा ही बंदा उनके लिए सूटेबल था, क्यों कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो नून लीग के साथ माजी में ऐसी कई उनके साथ ऐसे वाक़यात हुए कि सदर की जानिब से जो 90s की दहाई में हमने देखा कि सदर की जानिब से जो हुकूमतें गिराई जाती रही, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, नून लीग ने ये भुगता। तो इस सब से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा बंदा सदर लगाया जिसकी ज़्यादा कोई स्टेक ना हो, जिसका ज़्यादा कोई नेशनल पॉलिटिक्स में उसका कोई किरदार ना हो और एक धीमा धामा सा एक धीमे मिजाज का बंदा। और उनकी ज़ाती शख्सियत जो थी वो बड़े नफीस आदमी थे, एक धीमे मिजाज के शख्सियत में बड़ा उनका ठहराव था। वैसे मेरी 1-2 मुलाकातें भी हुई उनसे और एक बड़ी ही नफीस और एक सादा शख्सियत थी, बड़े अच्छे दिल के मालिक थे
और हर एक से बड़े एहतराम के साथ और अच्छे तरीके से मिलते थे। सदर रहने के बाद भी वो उनका जो मेल जोल था वो इसी तरह से रहा और हर जो मिलने वाला है उनके साथ बंदा बहुत मुतासिर होता था। वैसे बातचीत ज़्यादा नहीं करते थे, खामोश तबीयत के थे, लेकिन बहरहाल एक अच्छी शख्सियत थी, एक अच्छी उनकी तबीयत थी और यही मिजाज जो है वो उनका नेशनल पॉलिटिक्स में भी नज़र आता है। और वैसे मुझे याद है कि उनके दौरानिए में बहुत सारे मीम्स भी सामने आते थे, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो कोई किरदार अदा नहीं करते नेशनल पॉलिटिक्स में। जब नून लीग पर तनकीद होती रही पनामा के केसेस में और उस इरा में भी उन सालों में भी बड़ी तनकीद होती रही ममनून हुसैन पर, लेकिन वो एक बड़े ढीले ढाले से और धीमे मिजाज के आदमी थे और इसी तरह उन्होंने अपना टाइम गुजारा। एक बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी, 81 साल ज़िंदगी, आला तालीम हासिल की, एक पढ़े लिखे इंसान थे और माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं था। वैसे भी जो सदर होता है उसको तो मरात मिलती हैं कि उनको सिक्योरिटी भी मिलती है और बाकी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी मरात उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है और सिक्योरिटी तो ताहयात उनको मिलती है। और इस तरह एक अच्छी और लेविश लाइफ गुजारी, कराची में उनका अपना घर था, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इलाज भी काफ़ी करवाने की कोशिश की गई, बेहतर से बेहतर इलाज होता रहा, लेकिन बहरहाल उनका वक्त ख़त्म हो गया था 81 साल की उम्र में और अब वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कल उनकी नमाज जनाजा होगी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो टाइम बताएंगे तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उनकी मग़फ़रत के लिए हम भी दुआ करते हैं और आप भी उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।